बच्चों तुम लोगों से कुछ बात करनी थी। इस साल जब मैं नीट का पेपर देखा तो मेरे मन में बहुत सारे थॉट्स आए। उसी थॉट्स को लेकर के बात करनी थी। पेपर को लेकर अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव था। कुछ लोग कह रहे थे पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ है, कुछ लोग कह रहे थे पेपर ऐसा ही होना चाहिए था। अब पेपर कैसा होना चाहिए था, टफ था आसान था, वो तो सबने देख ही लिया। बट मैं उस बारे में बात नहीं करने वाला। मेरा डिस्कशन ये है कि प्रिपरेशन की जो स्ट्रैटेजी हम सबके सबकॉन्शियस माइंड में जो बैठ गई है पिछले 2-2.5 साल का पेपर देख करके, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, सबने लास्ट टू लास्ट ईयर नीट के पेपर्स देखे हैं। सबने एक पैटर्न नोटिस किया कि भैया जो भी चीज़ें पूछी जाती है डायरेक्ट पूछी जाती है, फॉर्मूला वाइज पूछी जाती है। तो आप अपने हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक के फॉर्मूला थियोरी आप डायरेक्ट पढ़ लो, वो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा। बट इस साल चीज़ें जो थी वो थोड़ी सी बदल सी गई। कोई भी चीज़ डायरेक्ट नहीं पूछी गई, लेयरिंग में पूछी गई, सिचुएशनल चीज़ों में पूछी गई। दिक्कत ये है कि हम जितने भी स्टूडेंट्स को देखे हैं वो सब लोग मेहनत तो किए हैं, पूरे टाइम सुबह से शाम तक पढ़ाई तो किए हैं, बट उस नीट के पेपर के पैटर्न के चक्कर में उन्होंने अपने पढ़ाई को उसी हिसाब से ढाला जिसमें चीज़ें थोड़ी मेमोराइज ज़्यादा करने लगे और कॉन्सेप्ट और थिंकिंग वाले प्रॉब्लम्स को थोड़ा अवॉइड करने लगे। ठीक, अब उस अवॉइडिंग, अब किसी को नहीं पता था कि पेपर ऐसा आ जाएगा। बट एक चीज़ समझो, जिंदगी जो चैलेंजेस देती है वो बता के तो देती नहीं है। हर बार कोई भी मुसीबत इंसानी कौम पे आई है अनप्रेडिक्टेड ही आई है। तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं ना कि चीज़ें काफ़ी रैंडम है इसलिए हमारी चीज़ें खराब। ठीक है, लक फैक्टर है, हमने मेहनत करी है, बट उस डिमांड के हिसाब से करी है जो इससे पहले आ चुका है, उसके हिसाब से सोच के नहीं करी है जो आने वाला है। इससे दो चीज़ें की सीख मिलती है कि हमेशा पास्ट पैटर्न को देख करके आप फ्यूचर के लिए प्लान नहीं बना सकते हो। हाँ ठीक है, पास्ट पैटर्न देखिए, बट उसको 100% उसी के बेसिस पे, उसी के भरोसे पे आगे नहीं बढ़नी है। दूसरा, हमारा जो पढ़ने का प्रोसेस है, जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे, मेरे को याद आता है कि जब मेरा पूरा ज़िंदगी जो है आप देखोगे तो मैं या तो पढ़ा हूँ या तो पढ़ाया हूँ, इसके अलावा कोई तीसरा काम करा नहीं है। या तो स्टूडेंट रहा हूँ या तो किसी का टीचर रहा हूँ। तो जब हम कोचिंग वगैरह करते थे तो ऑफलाइन कोचिंग का दौर था बेसिकली। उस वक्त हम हर एक कोचिंग में जा कर के डेमो लेते थे। 7 दिन का डेमो सब लोग देते थे, फ्री होती थी, डेमो लेते थे। फिर हमें पता चलता था कि हाँ मेरे हिसाब से इस टीचर की ट्यूनिंग सही बैठ रही है, मेरे को ये टीचर अच्छे से समझ में आ रहा है, ये जो बता रहा है वो कंटेंट मेरे हिसाब से सही है, मेरे प्रिपरेशन के हिसाब से सही है। तो हम फलाने टीचर के यहाँ पढ़ने चले जाते थे। और ऑब्वियस सी बात है, हर टीचर हर स्टूडेंट के लिए नहीं होता है, हर स्टूडेंट हर टीचर के लिए नहीं होता है। बट आजकल जो एडवर्टीजमेंट का दौर है, जो रील का दौर है, वो स्टूडेंट के इस फ्री चॉइस को कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहा है कि हम रील के म्यूजिक, रील के अंदर का ऑरा, रील के अंदर की एडिटिंग, रील के अंदर के कमेंट्स, स्टारडम, वो सब देख करके हम टीचर अपने लिए जज करते हैं। हो सकता है वो टीचर अच्छा हो, बट ज़रूरी नहीं है कि किसी एक स्टूडेंट के लिए अच्छा टीचर आपके लिए भी अच्छा टीचर हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। पुराने ज़माने में लोगों का हर कोई अच्छा गुरु होता था, हर गुरु का कुछ अच्छा शिष्य होते थे। ऐसा नहीं कोई एक गुरु है जिससे सब पढ़ रहे। ह्यूमन माइंड है ना भाई। जब एक एटम का बिहेवियर इतना रैंडम होता है तो हम तो बहुत सारे एटम से बने होंगे, तो हमारा बिहेवियर कितना रैंडम होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी जो लाइकिंग है, मेरा जो चॉइस है, मेरा जिससे इंफॉर्मेशन शेयरिंग की एबिलिटी है, वैसा ही आपका भी हो, कोई ज़रूरी तो है नहीं। तो उस वक्त स्टूडेंट अपने फ्री चॉइस के हिसाब से, उनका जिनसे टीचर से ट्यूनिंग बनता था वो चॉइस लेते थे। बट आजकल ये फोर्स एडवर्टीजमेंट ने इस चीज़ को न्यूट्रलाइज कर दिया और सारे स्टूडेंट को भेड़ बकरी की तरह एक ही तरफ सोचने को मजबूर कर रहा है। दूसरा, ऑनलाइन एजुकेशन से चीज़ें हैम्पर हुई, क्योंकि मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात है, ऑनलाइन एजुकेशन से चीज़ें हैम्पर हुई है। क्योंकि मैं उस दौर का भी टीचर हूँ जब ऑफलाइन होती थी, उस दौर का भी टीचर हूँ जब चीज़ें ऑनलाइन भी होती है।
तो स्टूडेंट के माइंडसेट्स को लेकर के, स्टूडेंट के एबिलिटी को लेकर के, पेन चलाने की एबिलिटी को लेकर के, पेन चलाने की स्पीड को लेकर के, फास्ट कैलकुलेशन को लेकर के बहुत सारी तब्दीलियां मैंने देखी है। इस ऑनलाइन एजुकेशन के चक्कर में स्टूडेंट पेन पेपर से दूर होने लगा। मैं ऑब्वियस सी बात है, मैं कोई एक्सेप्शन केसेस की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल तौर पे बात कर रहा हूं जो मैंने देखा। पेन कॉपी से दूर होते गया, उसके मसल मेमोरी जो है वो डेवलप होना बंद हो गई। वो चीज़ें बस सुन रहा है, सुन के उसको अच्छी फील आ रही है, बट अप्लाई नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं जब टीचर बना हूं या मैं जब टीचिंग करता हूं, मैं जिस क्लास में भी पढ़ा रहा हूं, मेरा काम बताना तो है नहीं कि मैं चीज़ें आए हूँ बताऊँ चला जाऊँ। मेरा काम समझाना है। और समझाने के 2 स्टेप होते हैं। पहला, इन्फॉर्मेशन पास करना, फिर वेरीफाई करना कि जो इन्फॉर्मेशन जिस तरह से मैंने पास करी है उसी तरह से बच्चों के दिमाग में बैठा है या उसके मन में कुछ और भी चीज़ें चल रही है। ये चीज़ का पता कैसे चलता था? ऑब्वियसली हर बच्चे से तो पूछूंगा नहीं, और हर बच्चा आपको बताएगा भी नहीं। कहाँ किसी बच्चे को कहेगा हाँ समझ में आ रहा है, हो सकता है उसको चीज़ें समझ में ना हो। तो ये चीज़ पता चलती थी स्टूडेंट के चेहरे पे देख के। आज भी मैं पढ़ाता हूँ, चाहे 40 बच्चे पढ़ाऊँ, चाहे 60 बच्चे पढ़ाऊँ, चाहे 150 बच्चे क्लास में बैठे हो, एक पढ़ाने के एक्सपीरियंस के साथ एक सबकॉन्शियस ब्रेन है जो हर बच्चे के चेहरे पे होता है, जिससे दिखता है कि इसको चीज़ें समझ में आ रही हैं, इसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। और जब आप मेजॉरिटी ऑफ चेहरे देख लेते हो कि हाँ आपकी बात पहुँच गई है, तो फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हो या और भी एग्जाम्पल देते हो, अपनी बातों को जस्टिफाई करते हो। तो पढ़ाने का प्रोसेस यही होता था कि साहब आप जो बोल रहे हो वो तो एक पार्ट है, बट वो आपकी बातें क्या दूसरे को समझ में आ रही है, वो देखने के लिए आपको बच्चों का चेहरा देखना पड़ता था। अब मैं अगर ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ, बच्चा उस पार स्क्रीन के आगे वो मेरी बात सुन तो रहा है, बट उस मायने में समझ रहा है नहीं समझ रहा है, अप्लाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। और नहीं है तो शायद मैं उसको वो चीज़ सिखा ही नहीं पाऊंगा, वो चीज़ अप्लाई कर ही नहीं पाऊंगा जो मैं करवाना चाहता हूँ। आप कहोगे क्या सर ऑनलाइन एजुकेशन से बहुत सारे बच्चे अच्छा कर गए, बहुत सारे बच्चे मेडिकल निकाल लिए, बहुत सारे बच्चे जेई कर लिए सिर्फ ऑनलाइन के बदौलत। बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई दो राय नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि जिंदगी में हर कोई एकलव्य नहीं हो सकता कि द्रोणाचार्य की मूर्ति सामने रख करके वो तीरंदाजी सीख ले सिर्फ मूर्ति देख करके। तो अगर हर कोई एकलव्य नहीं हो सकता है तो कहीं इस ऑनलाइन एजुकेशन ने कुछ एकलव्य के चक्कर में बहुत सारे अर्जुन होने की संभावना तो खत्म नहीं कर दी। क्योंकि आप जिस एज में हो आपका कंसंट्रेशन स्पैन 15 सेकंड का है। आपको कोई रील इंटरटेनिंग नहीं लगती, आप 15 सेकंड में स्वाइप करके दूसरे रील पे चले जाते हो, आपका कंसंट्रेशन स्पैन इतना ही है। और एजुकेशन आपका 1 घंटे या 1.5 घंटे की क्लास में 1.5 घंटे इंटरटेनिंग हो ही नहीं सकती है। तो कई बार मन करेगा आपको स्वाइप करके कुछ और देखने का, करेगा, बिल्कुल करेगा। आप जिस एज में हो करना भी चाहिए। आपके एज में इन्फाइनाइट पॉसिबिलिटी एट अ टाइम आपके दिमाग में चल रहा होता है, तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो कंसंट्रेट कर पाते हैं, किसी भी रीजन से कोई ना कोई मोटिवेशन होता है। बट जनरल तौर पे ये एक डिस्ट्रैक्शन है, और इस डिस्ट्रैक्शन के साथ आप नीट जेईई की प्रिपरेशन कॉन्सेप्ट लेवल पे तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, जब तक मेमोरी बेस्ड चीजें थी, मैंने बताया आपको, मेमोरी बेस्ड चीजों में क्या है कि टीचर की बातें बस सुननी होती है, उसको याद रखना होता है, बस दैट्स इट। बट कॉन्सेप्ट बेसिस पे क्या है कि टीचर की बातें सुननी होती है, समझनी होती है, 100 क्वेश्चन में फिर खुद घर बैठ के अप्लाई करनी होती है, तब जाकर के कॉन्सेप्ट बनता है, तब जाकर के आप उस टॉपिक पे ट्विस्ट एंड टर्न के जितने भी सिचुएशनल प्रॉब्लम है वो आप कर पाओगे। तो सिंपल सी बात है कि बिना पेन और कॉपी का यूज किए हुए, बिना लंबे समय तक सेल्फ प्रैक्टिस किए हुए, कॉन्सेप्ट वाले पेपर पे आप ज्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे। अब नीट जो पेपर दिया है उससे तो आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि प्रिपरेशन के स्ट्रैटेजी में
सेल्फ स्टडी और प्रॉब्लम सॉल्विंग का एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं पता कि आगे क्या आएगा पेपर, हो सकता है आगे फिर से वही पैटर्न आ जाए आसान सा, आगे हो सकता है और मुश्किल आ जाए। हमें किसके लिए प्रिपेयर करना होगा सर? हमें तो कॉन्सेप्ट अप्लाई करके कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करना होगा। हम तो अगर कॉन्सेप्ट के लिए प्रिपेयर्ड हैं तो हम मेमोरी बेस वाला पेपर भी फोड़ेंगे और एप्टीट्यूड वाला पेपर भी फोड़ेंगे। अपने आप को अगर मैं वन डायमेंशनल बना के चलूं तो ऑब्वियसली हमको लक चाहिए होगा। फिर अगर मैं अपने आप को मल्टी डायमेंशन लेके चलूं तो शायद मेरे को लक की ज़रूरत नहीं है। और ज़िंदगी हर बार सेम सिचुएशन देगा ज़रूरी नहीं है। तो जब भी कोई चीज़ प्रिपेयर करो, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ मिल्खा सिंह मूवी का। आपने देखा होगा उसको प्रैक्टिस करते हुए, तो पूरा टायर बांध के जंजीर बांध करके वो भाग रहा होता है। बट असली मैच में उसको जंजीर बांध के तो भागना नहीं होता है, बट प्रैक्टिस के दौरान भाग रहा होता है। तो ये प्रैक्टिस में इंसान अपनी एबिलिटी के ट्वाइस वाले मुश्किलों और प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए। सिंपल सी कहावत है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस में आप स्वेट करोगे उतने ही ज़्यादा वार में आपको कम ब्लीड करना पड़ेगा। सिंपल सा सही है। आप लोग के साथ या जनरली स्टूडेंट्स जो है ना, वो मतलब अच्छा तो कर सकते हैं, बट दिक्कत यह आती है कि उनका सारा मेहनत ना लास्ट के कुछ महीनों में निकल के सामने आता है कि लास्ट के कुछ महीनों में 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं। शुरू के कुछ महीने उन्होंने उस शिद्दत के साथ नहीं पढ़ा जो उनको चाहिए। बट तैयारी तो आपको हर दिन करनी पड़ेगी, हर रोज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्कूल का एग्ज़ाम का तो खेल है नहीं कि चीज़ें पढ़ा जाए और जाके उगल दिया जाए। यहाँ बात अप्लीकेशन की है। हम कोई प्योर साइंस के स्टूडेंट नहीं है, हम अप्लाइड साइंस के स्टूडेंट हैं। हम कोई चीज़ सीखते इसीलिए है कि उसको अप्लाई कर सके। सिर्फ सीख जाना अलग है, अप्लाई करना अलग है। मेरे को कोई आके बता दे कि कवर ड्राइव करते वक्त पैर यहाँ रखना चाहिए, ये पैर यहाँ रखना चाहिए, बॉडी पोस्चर ऐसा होना चाहिए, ये मैं सीख गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कवर ड्राइव खेल लूँगा। जब तक सीखने के बाद 100 बार, 150 बार, 200 बार उसकी प्रैक्टिस ना करूँ, मैं नहीं खेल पाऊँगा। तो कहीं आप भी एजुकेशन के साथ यही तो नहीं कर रहे हैं कि बस सीखे जा रहे हैं, अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं? और जब सीखे जा रहे हैं, अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो सीखने का क्या ही फ़ायदा? वो तो धीरे धीरे आपके दिमाग से उतर ही जाएगा। तो फॉल्स एडवर्टीजमेंट से दिमाग हटाइए, स्टारडम वाले जोन से बाहर आइए, अपने तैयारी अपने डिमांड के हिसाब से टीचर सेलेक्ट करिए। आपको लग रहा है कि आपका कंसंट्रेशन इतना तगड़ा है कि आप फ़ोन पे अगर पढ़ाई कर रहे हो तो कोई एक नोटिफिकेशन आपके कंसंट्रेशन को भंग नहीं कर सकता, चाहे 2 सेकंड के लिए नहीं, आप बेशक ऑनलाइन स्टडी करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप वल्नरेबल हो, आप चीज़ों से थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, जो कि मेजॉरिटी स्टूडेंट होता है, भले वो खुद को एक्सेप्टेंस ना हो, क्योंकि आप जिस एज में हो, हम भी आपके एज में थे, तो इतना कंसंट्रेशन तगड़ा था नहीं। और कंसंट्रेशन तगड़ा नहीं था तो उस वक्त भंग करने के लिए मोबाइल इतना नहीं था, तो हमारा कंसंट्रेशन भंग होता था खेल कूद से। क्रिकेट खेल लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, तो वो भी एक हर वक्त तो आप क्रिकेट खेल नहीं सकते हो, बट मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन ऐसा है कि 24 आवर ये डिस्ट्रैक्ट करने को तैयार है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि नहीं मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूँ, तो फिर रिस्क मत लीजिए। आपको ये लग रहा होगा कि हाँ ऑनलाइन जो है वो 2000 का, 3000 का, 4000 का कोर्स कर लेते हैं, ऑफलाइन में पैसे ज़्यादा लगते होंगे। बट जो ऑफलाइन कोचिंग चला रहे हैं उनको पता है कि कोई ऑफलाइन में लूट नहीं रहा है। ऑफलाइन के अपने रिसोर्सेज होते हैं, बिल्डिंग होती है, सब कुछ होता है, उसका एक प्रॉपर कॉस्टिंग होती है। कोई आपसे किडनी नहीं बिचवा रहा है। ऑनलाइन में आपको घर बैठना है, ना उनको सेंटर खरीदने की ज़रूरत है, ना किसी को रेंट देने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे एक सेंटर पे आते हो, आपके पीछे 10 एम्प्लॉय लगे होते हैं, तो उसके अपने कॉस्ट, इसलिए कॉस्ट ज़्यादा है। इसलिए नहीं क्योंकि ऑफलाइन में लूटा जाता है इसलिए कॉस्ट ज़्यादा है। ऑफलाइन में बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं। आप क्लास में आ रहे हो, एसी चल रहा है, दुनिया भर, आप खुद इमेजिन करो, तो इसलिए कॉस्टिंग ज़्यादा है। लेकिन ज़िंदगी में अगर आप 40,000 बचा करके कुछ बड़ा काम तो नहीं कर पाओगे, या 20,000 बचा के कुछ बड़ा काम तो नहीं कर पाओगे। वो 20,000 या 40,000 का बचत आपको 2 महीने के बाद याद भी नहीं रहेगा, बट शायद आप करियर से खेल जाओ। तो एजुकेशन में कॉस्टिंग इम्पॉर्टेंट है,
बट करियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और मेरा मानना है कि इस दुनिया में हर चीज़ के सीखने की कुछ ना कुछ कीमत होती है, चाहे वो कीमत पैसों का हो, चाहे वो कीमत डेडिकेशन का हो, चाहे वो कीमत सेक्रीफाइसेस का हो, बट कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा।